हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज है फुल मून। हो सकता है कि आपकी एनर्जी में आज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फेस आप कर सकते हो अपनी इमोशंस पर, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो क्योंकि आज फुल मून है और आज गुरु पूर्णिमा भी है। ठीक है, तो मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही रहेगा और मून का इम्पैक्ट हमारे मूड के ऊपर पड़ता है, हमारे इमोशंस के ऊपर पड़ता है। रोना आ सकता है, ठीक है, या कुछ लोग हो सकता है कि आज के दिन बेहतर भी फील कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को बहुत लो फील होगा, यानी कि रोना आएगा, अजीब सा फील होगा, अच्छा फील नहीं करेंगे, और कुछ लोग अच्छा फील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर कैसा फील करने वाले हैं आज फुल मून के दिन। उनके इमोशंस के ऊपर किस तरह का ये प्रभाव लेकर आएगा, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, किस तरह की बेसिकली वो एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें फुल मून की एनर्जी क्या लेकर आ रही है। अरे अरे अरे, आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या फील करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या फील करेंगे, फुल मून की एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट कार्ड एडवेंचर, क्लिंगिंग टू द पास्ट, थंडरबोल्ट, conditioning, trust. बॉटम ऑफ द डेक आया है कंप्लीशन। कंप्लीशन है और यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन है। तो देखो, फुल मून जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो उनके बंधे हुए इमोशंस है, मिक्स इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। इनका जो इल्यूजन है, एक भ्रम है, करेज नहीं है इस रिश्ते को लेकर फैमिली से बात करने की या फैमिली को फिर से अप्रोच करने की, एफर्ट्स डालने की, कहीं ना कहीं वो एक भ्रम में ही आ गए हैं या आ गई हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो वो इल्यूजन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन केस इस पर्सन के मन में आपको लेकर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते थे, कुछ नेगेटिविटी थी, गुस्सा थे, नाराज थे, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी मुझे नोटिस हो रहा है, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। उनका जो खुद का इल्यूजन है, वो जो भ्रम में जी रहे हैं ना आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, ठीक है, या उनके अंदर एक जो भ्रम क्रिएट हो गई है, पैदा हो गई है कि जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, एज डिफरेंस है, तो उनको लगता है कि नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है, ऐसे तो हमारे घर वाले कभी मानेंगे ही नहीं, या जो भी उनका इल्यूजन है वो एंड होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स दे रही हैं। हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये पर्सन जो है उन स्ट्रगल का समाधान निकालने वाले हैं, क्योंकि जब ये खुद इल्यूजन से निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स के समाधान को निकालेंगे, सल्यूशंस को निकालेंगे। आपके साथ वो कैसे कंप्लीशन में आ सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को कंप्लीट बना सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, रियूनाइट हो सकते हैं, इस चीज़ में आपके पार्टनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फुल मून जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को कंप्लीट करेगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसको निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से कंप्लीशन की एनर्जी निकल कर आई है। तो देखो, जो भी आप लोगों के लाइफ में फेज चल रहा है, ठीक है, वो फेज पूरी तरह से ओवर, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होकर ख़त्म होगा। ऐसा नहीं कि वो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो अब अभी आप लोगों की सिचुएशन जो है वो पेनफुल है, ठीक है, तो जितना भी पेन बचा हुआ है वो उसको पूरा कंप्लीट करके
एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। जो खुशियों की तलाश में आप थे, जो खुशियाँ चाह रहे थे इस कनेक्शन में, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर भ्रम से निकले, अपने नेगेटिव माइंडसेट से निकले और आपकी तरफ आगे बढ़े, आपसे जुड़ने की कोशिश करे, तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ना न्यू मून जो है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी फियर है, जो भी डर है, वहाँ यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आज के दिन स्पेशली आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, चाहे बुरी चीज़ें हो, चाहे झगड़े हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर आया है क्या, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए दिखाई देंगे और पास्ट को ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, पास्ट में आए हुए टावर मोमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन फिर भी इनका मन करेगा कि वो एक और बार चांस ले, एक और बार चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर वो खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप के ऊपर उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। सो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। एंजल्स डिवाइन्स प्लीज गाइड करें, फुल मून की एनर्जी में ये एडवेंचर क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए। द हैंग्ड मैन, ये फुल मून की एनर्जी में मुझे, सॉरी गाइस कैमरा बंद हो गया था। ओके, देखो इस फुल मून की एनर्जी में ना आपके पार्टनर अपने नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा देखेंगे, अपना ईगो देखेंगे, अपने लॉजिकल माइंड्स को ये देखेंगे। जो अपनी ये खुद के नेगेटिविटी को नहीं देख रहे थे ना, वो अपने नेगेटिविटी को देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्मिक्स के साथ इनका जो है ना रिलेशनशिप वो टूटने वाला है। ओके, और ये इनसे अलग होने के बारे में सोचने वाले हैं। कार्मिक्स की जो नेगेटिविटी थी वो नहीं देख पा रहे थे। अब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर वो नेगेटिव फील कर रहे थे, उनको घुटन हो रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से ये निकलते हुए दिख रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन से। और स्पेशली इनके जो खुद के ईगो थे ना, इनके अंदर एक ईगो था, एक नेगेटिविटी थी, और आपको लेकर ये नेगेटिव हो गए थे, इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो गए थे। हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ ही दम घुट रहा था, ये भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ, आप बुरा मत मानना, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही थी, तभी तो ये पर्सन गए ना, किसी न किसी रीजन से गए, नेगेटिविटी की वजह से ये पर्सन गए। अब ये नेगेटिविटी स्पेल के थ्रू हो सकता है कि करवाई गई हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो आज वो रियलाइज करने वाले हैं, आज वो सोचने वाले हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा था, ऐसा मुझ में क्या हो गया था, मैं क्यों इतना घुटन फील कर रहा था, या मेरे अंदर कहीं बहुत ज़्यादा अहंकार तो नहीं आ गया था, या मैं बहुत ज़्यादा ईगो में तो नहीं आ गया था, या मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं सोच रहा था या सोच रही थी। कहीं ना कहीं मैं कहीं बदल गया था या बदल गई थी, जिस वजह से मुझे इस रिलेशनशिप में घुटन हो रहा था। ठीक है, तो इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि इनका माइंडसेट कहीं ना कहीं बदल गया था इस रिश्ते के प्रति, आपको लेकर, इस वजह से ये नेगेटिव फील कर रहे थे। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आई थी, आप तो जैसे थे वैसे ही हो, वैसे ही थे। तो ये चीज़ रियलाइज करते हुए देख रही हूँ आपके पार्टनर को, और ये मेजर अरकाना है, तो ये मेजरली इन सब चीज़ों को ज़रूर सोचने वाले हैं। तो ये पर्सन स्पाइसेस हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर या मेष राशि या मीन राशि के हो सकते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों है? द सन, आज के दिन ऐसा लग रहा है कि उनको पास्ट में अटके रहना अच्छा लगेगा, आपके बारे में सोचना अच्छा लगेगा, उनको पॉजिटिव फील कराएगा। मेजर अरकाना है, और ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वही पास्ट को अब फ्यूचर में भी लेकर आया जाए,
क्योंकि रिश्ते को छोड़कर जा चुके हैं। अगेन यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ आपके पार्टनर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करने की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि उनको आपके साथ एक खुशी महसूस होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी। जो नेगेटिविटी जब वो रिलीज कर देंगे तो वो आपकी तरफ क्या फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी। और जब पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे तो उनका क्या मन करेगा आपके साथ, आपसे बात करे। देखो बैक टू बैक कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपको क्लियर करे, आपसे मिले, आपको डेट पर लेकर जाए, रिलेशनशिप में वापस आए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आते ही आपको कमिटमेंट देंगे या आपकी सारे विशेस को पूरा कर देंगे, लेकिन इस पर्सन के मन में चलेगा कि नहीं, मुझे इसके साथ मिलना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, रिलेशनशिप में आना है और रोमांटिक रिलेशनशिप में आना है। और यहाँ पर जो साइन है, हो सकता है कि ये पर्सन लियो हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है? देखो बैक टू बैक यहाँ पर क्या आ रहा है, मेजर अरकाना, यानी कि ये मेजर मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इंसान को स्ट्रेंथ नहीं था, ठीक है, रिश्ते को बर्बाद तो किया, तबाह तो किया, लेकिन अभी उसको कैसे हील करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे स्टैंड लेना है, वो करेज जो होनी चाहिए थी इस पर्सन के अंदर, बर्बादी के बाद जो समेटना है उसके लिए जो करेज थी, वो करेज आते हुए दिखाई दे रही है। अब वो चाहेंगे कि वो इस रिश्ते के समेटे, वो इस रिश्ते के ऊपर काम करे। और यहाँ पर मैं एक बात भी बोलूँगी, कुछ लोगों को थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा कि जितना बड़ा डिस्ट्रॉय, जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना वक्त भी इस पर्सन को लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं और एफर्ट्स ये पर्सन डालेंगे। ओके, और देखो यहाँ पे क्यों एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ रियूनियन करना है, उनको आपके साथ वापस आना है। ये हो सकता है कि आपके ट्विन पार्टनर हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। 11-11 की एनर्जी दिखाई दे रही है और मेजर अरकाना निकले जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज दिख रहा है कि जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये पर्सन अगर फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेंथ की कमी थी, ठीक है, स्टैंड नहीं ले रहे थे, स्ट्रेंथ की कमी थी, क्योंकि खुद ही ये कमज़ोर पड़ गए थे, तो ये कैसे आपके लिए स्टैंड लेते? अगर ये खुद ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो ये कैसे स्टैंड लेते? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके अंदर करेज आ रहा है, इनके अंदर आपको लेकर भरोसा आ रहा है, इस रिश्ते को लेकर भरोसा आ रहा है। सिंह राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। कंडीशनिंग, जो एक कंडीशनिंग में थे आपके पार्टनर, जैसे कि किसी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई इनको डरा रहा था, कोई इनको कंफ्यूज कर रहा था, तो वो कंडीशनिंग खत्म होगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ये अब खुद का दिमाग चलाएंगे, अब ये खुद सोचेंगे, अब ये खुद रास्ते निकालेंगे। हो सकता है कि अब तक ये लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, ठीक है, लोग जो उनको कह रहे थे या जिनसे भी ये गाइडेंस लेते हैं। देखो लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान, एक दोस्त हमारा ज़रूर होता है जिससे कि हम पूछते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करना चाहिए, क्या है वो चीज़ हमें करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो उनको गाइड कर रहे थे, वो सही हो गलत हो सकता है कि वो लोग गलत ना हो, लेकिन उनको जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस मिली है वो उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि सिचुएशन जो है वो स्टक थी, ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, मतलब खुद रिस्क नहीं ले पा रहे थे, ले नहीं रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये खुद कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, खुद रिस्क लेंगे, खुद इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए। ट्रस्ट को यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डेफिनेटली इस पर्सन का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने वाला है। इस रिश्ते को लेकर जो भी नेगेटिविटी मैंने बोला कि वो चीज़ खत्म होगी और ये विश करने वाले हैं, अगर आपके अंदर ट्रस्ट
ख़त्म हो गया है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका ट्रस्ट हो सकता है कि अब ख़त्म हो चुका है, या वापस से आप पहले की तरह उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर वो आपके पास आते हैं, अगर आपको प्रॉमिस भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ ऑलरेडी है किसी बात को लेकर, या इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया या आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है उस ट्रस्ट इश्यूज़ को निकाला जाए। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या होने वाला है कंप्लीशन क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड क्या बता रहा है? आगे बढ़ने को बता रहा है, विक्ट्री को बता रहा है, अपने कर्मा को कंप्लीट करके अब आगे मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब ये आपके तरफ वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको इस रिश्ते को अब कंप्लीट करना है। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, महसूस हो रहा है उनको। इसी वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ एक्शन के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। तो ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है? एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। जहाँ पर ये पर्सन स्टक थे, देखो यहाँ पर पहले आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आए, फिर एक्शन की सिचुएशन में। तो ये पर्सन जो है अब एक्शन की सिचुएशन में आने वाले हैं, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्शन लेंगे। कंप्लीशन मतलब ये हर चीज को कंप्लीट करेंगे, जो अधूरा इन्होंने छोड़ा है आपके साथ रिलेशनशिप को, अब ये उसको कंप्लीट करेंगे, इस रिश्ते को अब आगे लेकर जाएंगे। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। और देखो यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ ये प्रॉमिस करे, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर इस पर्सन की तरफ से आपको भी मिल सकता है। ओके, कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और क्या होगा ये फुल मून पर? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, ये फुल मून और क्या लेकर आ रहा है? सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है ये फुल मून। तो यहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली है, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा, आप लोग मिलोगे, यूनियन होगा, सेलिब्रेट करोगे। सोलर प्लेक्सल चक्रा, तो जो भी ब्लॉकेजेस थी सोलर प्लेक्सल चक्रा में वो रिमूव होगी। नंबर 2, बेस चक्रा भी इनका वीक था या बेस चक्रा भी इनका ब्लॉक था, तो वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बेस चक्रा इनका एक्टिवेट होगा तब ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। यानी कि बेस जो होती है अगर वही हमारी वीक है, अगर हम बेस से ही खुद को स्ट्रांग नहीं फील करेंगे, सपोज हमारी जहाँ पर हम खड़े हैं वो धरती ही हमें वीक फील हो रही है तो हमें कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। लेकिन जब वो धरती हमें स्ट्रांग फील होती है तो आप कितनी भी ऊंचाइयों पर जाते हो तो आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब इस पर्सन का सोलर प्लेक्सल चक्रा यानी कि बॉटम्स के जो चक्रास है ये जब एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, ये आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि इनके अंदर फियर फैक्टर भी है, डर भी है आपको लेकर कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, या आपको सामना करने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर डर रहे थे क्योंकि इनका बेस ही, खुद का बेस इनका गड़बड़ था, तो इसीलिए बहुत सेफ साइड हो सकता है कि खेल रहे थे, रिस्क नहीं लेना, सेफ साइड खेलना। मटेरियल हार्वेस्ट एंड हार्ट चक्रा, देखो हार्ट चक्रा भी, चक्रास के ऊपर इनका ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, हार्ट चक्रा इनका एक्टिवेट होगा, सोलर प्लेक्सल चक्रा एक्टिवेट होगा, बेस चक्रा एक्टिवेट होगा। अब हार्ट चक्रा के एक्टिवेट होने से क्या होगा कि इमोशंस जो रोक कर उन्होंने रखी थी, जो इमोशंस ख़त्म हो गए थे या नेगेटिविटी आ गई थी, वो फ्लो में आएगा। तो यहाँ पर उनके चक्रास में मेन ब्लॉकेजेस है। ठीक है, उनके जब चक्रास के ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और फुल मून कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके चक्रास को के जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करे। हो सकता है कि रात में इनकी आदत है टेरेस पे बैठना या वॉक करना या घूमना, या किसी भी तरह से अगर वो आज चंद्रमा के नीचे रहेंगे, यानी कि चंद्रमा रात के टाइम पर अगर वो बाहर रहते हैं तो इससे उनके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे।
ठीक है, जो हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। और मून क्या है, इमोशंस का कारक है, माता का कारक, इमोशंस का कारक है, फीलिंग्स का कारक है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा का आने का मतलब है कि यस, ये जो फुल मून आया है, ये फुल मून का इफेक्ट उनके इमोशंस के ऊपर पड़ेगा, उनके ब्लॉक इमोशंस के ऊपर पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि जब ये ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, हो सकता है कि इन ब्लॉकेजेस को रिमूव होने में 4 दिन का वक्त लगे, 9 दिन का वक्त लगे और 2 दिन का वक्त लगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है, अपनी जर्नी के ऊपर, या कितना ब्लॉकेजेस है, ये सब चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ब्लॉकेजेस मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि एक दिन में नहीं होता है क्लियर, ठीक है, ये बात सच है कि एक दिन में कोई भी ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं होती है पूरी तरह से। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हील हो जाए। थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई थी, तो थोड़ा और आपको वेट करना पड़ सकता है इस पर्सन के तरफ से एक्शन आपको रिसीव करने के लिए। लेकिन जब इनकी तरफ से आपको एक्शन रिसीव होगा तो ये प्रॉपर एनर्जी में आपके तरफ आएंगे, ठीक है, किसी भी एनर्जी में ये वीक नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि ब्लॉक इमोशंस को लेकर आ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। जब भी आपकी तरफ आएंगे तब ये इमोशंस को खोल कर आएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये फीलिंग्स है, मैं ये फील करता हूँ या करती हूँ, ये चीज़ें ये आपको बोलने वाले हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।